Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine and safe at your homes. I am Chanchal, your English teacher from SVM मानसा। हाँ तो बेटा हम बुक हनी ड्यू का फर्स्ट लेसन रीड कर रहे थे जिसका नाम है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। तो हमने कॉम्प्रीहेंशन 1 रीड कर लिया था जिसमें हमने पढ़ा था कि नरेटर था जो उसको एक रोल टॉप डेस्क लेना था। उसने एक जंक शॉप से वो डेस्क लिया। जब वो उसको रिपेयर कर रहा था तो उसमें से उसे एक लेटर मिला। वो लेटर किसका था, किसने किसको लिखा था, वो हमें देखा कि वो लेटर था मिसिस जिम मैकफर्सन के लिए लिखा गया था, मिस्टर जिम मैकफर्सन के द्वारा। तो नेक्स्ट हमने लेटर रीड किया। लेटर में जिम मैकफर्सन ने अपनी वाइफ को बताया कि उन्होंने कैसे जो उनके ऑपोजिट टीम के जो सोल्जर थे, जर्मन के जो सोल्जर थे, वो कैसे ब्रिटिश सोल्जर के साथ फ्रेंडली बिहेव कर रहे थे। उन्होंने एक दूसरे को क्रिसमस विश किया, एक दूसरे के साथ ड्रिंक्स शेयर किए, अपना मीट शेयर किया, बातें की और खुशी से उन्होंने क्रिसमस पार्टी सेलिब्रेट की। इतना हमने पढ़ लिया था। और फिर वो बता रहे थे कि फिर उन्होंने एक फ़ुटबॉल का मैच भी खेला। तो वहीं से हम अब कंटिन्यू करेंगे। ओपन द पेज नंबर 12 लास्ट पैरा। तो जो फुटबॉल का मैच चल रहा था तो अब हंस वोल्फ था जो जर्मन का जो ऑफिसर था, उसने जिम मैकफर्सन को कहा कि कितना अच्छा होता अगर हर वॉर का जो रिज़ल्ट है वो ऐसे ही निकलता कि कोई भी एक मैच खेल के, फुटबॉल के मैच से ही वॉर ख़त्म हो जाती। फिर ना तो कोई बच्चे यतीम होते, ना कोई औरतें विधवा होती, ना कोई आदमी मरते। कितना अच्छा होता ऐसा। तो फिर जो ब्रिटिश का ऑफिसर था जिम मैकफर्सन, उसने हंसते हुए कहा कि नहीं, हम तो क्रिकेट अच्छे से खेलते हैं, तो अगर क्रिकेट खेलते तो शायद हम पक्का जीत जाते। तो ऐसे वो बातें कर रहे हैं और खुश हो रहे हैं। लेट्स रीड। आई वुड प्रेफर क्रिकेट, आई टोल्ड हिम। मैंने उसे कहा कि नहीं, मुझे लगता है कि क्रिकेट ज़्यादा मैं तो क्रिकेट प्रेफर करता। देन वी टॉमीज़ कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली। तो फिर हम जो टॉमीज़ हैं वो पक्का जीत जाते। वी लाफ्ड अबाउट दैट एट दैट। हम इस बात पे हंसे। एंड टुगेदर वी वॉच्ड द गेम। हमने साथ बैठ के वो गेम देखा। सैड टू से कोनी, मुझे अफसोस है ये कहते हुए कोनी कि फ्रिट्स वॉन 2 goals to 1, के फ्रिट्स थे जो वो 2 गोल से जीत गए। बट एज हंस वॉल्फ जेनरसली सैड, पर जो हंस वॉल्फ था उसने बड़े ही दयालुता वाले तरीके से कहा कि आर गोल वॉज वाइडर दैन देयर्स, कि हमारा गोल था जो उनके 2 गोल से ज़्यादा ज़ोरदार था। सो इट वॉजंट क्वाइट फेयर, इसलिए ये कुछ अच्छा नहीं है। द टाइम केम एंड ऑल टू सून व्हेन द गेम वॉज फिनिश्ड। अब टाइम आ गया और बहुत जल्दी आ गया जब ये गेम था जो वो ख़त्म हो गया। द शिनैप्स एंड द रम एंड द सॉसेज हैड लॉन्ग सिंस रन। तो जो हमारे ड्रिंक्स थे, शिनैप्स, रम, सॉसेज, ये तो पहले ही ख़त्म हो चुके थे। बट एंड वी न्यू इट वॉज ऑल ओवर, और हम जानते थे कि सब खत्म हो गया था अब। आई विश्ड हंस वेल एंड टोल्ड हिम। मैंने हंस को उसके अच्छे के लिए विश किया और उसे कहा आई होप्ड ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून, कि मुझे उम्मीद थी, आशा थी कि वो जल्दी ही अपनी फैमिली को फिर से मिले। दैट द फाइटिंग वुड एंड वी कुड ऑल गो होम, कि लड़ाई है जो वो जल्दी ही ख़त्म हो जानी चाहिए और हम सब अपने घरों को जा सकेंगे। आई थिंक दैट इज़ वट एवरी सोल्जर वॉन्ट्स ऑन बोथ साइड्स, हंस वॉल्फ सैड। तो हंस वॉल्फ ने कहा कि मुझे लगता है शायद यही वो बात है जो हर सोल्जर चाहता है, दोनों साइड से, दोनों कंट्रीज़ के सोल्जर्स यही चाहते हैं कि जल्दी से लड़ाई ख़त्म हो और वो सब खुशी खुशी अपने घरों को चले जाएं। तो टेक केयर जिम मैकफर्सन, उसने मुझे कहा कि अपना ध्यान रखना जिम मैकफर्सन। आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नॉर यू, मैं ये पल कभी नहीं भूल पाऊँगा और तुम भी नहीं भूल पाओगे। ही सैल्यूटेड एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली, उसने मुझे सैल्यूट किया और फिर वहाँ से धीरे से चला गया। अनविलिंगली आई फेल्ट, मुझे लगा शायद वो चाहता नहीं था जाना। He turned to wave just once and then became one of the hundreds of grey-coated men drifting back towards their trenches. तो फिर वो पीछे मुड़ा, उसने एक बार मुझे हाथ हिलाया और फिर वो भी उन सैकड़ों ग्रे कोटेड मैन में से एक हो गया जो पीछे मुड़ के अपने ट्रेंचेस की तरफ बढ़ रहे थे।
दैट नाइट बैक इन आर डग आउट्स, उस रात जब हम अपने डग आउट्स में वापस गए। डग आउट्स होते हैं बेटे बिग होल्स होते हैं ग्राउंड में जो ऊपर से कवर किए जाते हैं, जहाँ पे एनिमी सोल्जर्स हैं वो बैठ के रेस्ट करते हैं। वी हर्ड दैम सिंगिंग अ कैरल, तो डग आउट्स में बैठ के हमने सुना कि वो लोग कैरल्स गा रहे थे। कैरल्स होते हैं बेटा खुशी के गीत गा रहे थे। एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटिफुली, और बड़े ही सुंदर तरीके से गा रहे थे। इट वॉज स्टिल नेस्ट साइलेंट नाइट, तो उसका वो था उस वक्त क्या था, वो गाना गा रहे थे जो स्टिल नेस्ट था, मतलब उस चुप शांत रात थी और उसमें वो स्टिल नेस्ट टाइटल्ड सॉन्ग गा रहे थे। आर बॉयज़ गेव दैम अ राउजिंग कोरस ऑफ वाइल्ड शेफर्ड वॉज्ड, हमारे लड़कों ने भी अपनी आवाज़ उठाते हुए एक गीत दोहराया जिसका नाम था वाइल्ड शेफर्ड्स वॉज्ड। वी एक्सचेंज कैरल्स फॉर अ वाइल, हम कुछ देर के लिए एक दूसरे के खुशी के गीत गा रहे थे। एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट, और फिर हम सब चुप हो गए। वी हैड आर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल, अ टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव, हमने ये बहुत ही अच्छा पीसफुल टाइम बिताया, बहुत अच्छा और शांतिपूर्वक, ऐसा समय जो मैं हमेशा अपने दिल के खजाने में रखूँगा जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा। डेयरेस्ट कोनी, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर द वॉर विल बी नथिंग बट अ डिस्टेंट एंड टेरिबल मेमोरी, तो अब जिम मैकफर्सन कह रहा है कि डियरेस्ट कोनी, अगली क्रिसमस आने तक, अगले साल तक ये वॉर है जो कुछ नहीं रहेगी, सिर्फ एक दूर की याद बन के रह जाएगी, एक खौफनाक याद। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन्ड टुडे, आज जो भी हुआ मैं उससे एक ही बात जानता हूँ। हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस, के दोनों आर्मीज कितनी शांति चाहती हैं। वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, आई एम श्योर ऑफ इट, हम भी जल्द ही एक साथ होंगे कोनी, और इसका मुझे पूरा यकीन है। योर लविंग जिम, तुम्हारा प्यारा जिम। ओके बेटे, तो उसका जिम का जो लेटर है यहाँ पे ख़त्म हो गया। उसने डिस्क्राइब किया कि कैसे उन्होंने बैटल फील्ड में क्रिसमस सेलिब्रेट किया अपनी ओपोजिट टीम के साथ। द नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन पार्ट 3 वी विल read in next video. Thank you. Have a nice day.